बिहार के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल के मामले में कई नई बातें सामने आ रही हैं। पटना की पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मामले में करेगी। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और जांच में अब तक जो बातें सामने आई वो चौंकाने वाली हैं। ये बताती हैं कि मिशन 2047 के लिए कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी, कैसे ट्रेनिंग के जरिए बिहार के दूर दराज इलाकों के नौजवानों को जोड़ने की तैयारी थी। फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल में बड़ा खुलासा। मिशन 2047 के लिए थी बड़ी प्लानिंग। बिहार के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल का खुलासा होने के बाद पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उसकी छानबीन में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पटना से गिरफ्तार किए गए अतहर परवेज और अरमान मलिक से पूछताछ में पता चला है कि पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने मिशन 2047 के लिए बिहार में 2 स्तर की प्लानिंग की थी। पहले चरण के तहत पीएफआई का टारगेट बिहार के दूर दराज के इलाकों में स्थित मस्जिदों को साधना था, ताकि वो अपना मैसेज बिहार के दूर दराज के हिस्सों तक फैला सके। दूसरे स्टेज की प्लानिंग में युवाओं को फिजिकल ट्रेनिंग पर फोकस किया जा रहा था। इसके तहत युवाओं को मार्शल आर्ट सिखाने और तलवारबाजी की ट्रेनिंग देने की प्लानिंग चल रही थी। ट्रेनिंग पूरी करके वापस आने वाले नौजवानों को अपने गांव और इलाकों में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए गए थे, ताकि बड़ी संख्या में लोगों को संगठन से जोड़ा जा सके। पीएफआई की साजिशों का पर्दाफाश होने के बाद बिहार पुलिस की कई टीमें एक साथ काम कर रही हैं और टेरर मॉड्यूल के तह तक जाने की कोशिश में हैं। डिटेल एफआईआर है, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सीज हुए थे, वो भी हैं, उनका उल्लेख भी है। डिटेल इन्वेस्टिगेशन उस पर जारी किया जा रहा है। अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, उनसे पूछताछ भी चल रही है। जो केस में जब्त मोबाइल फ़ोन है उनकी भी टेक्निकल एनालिसिस की जा रही है। और भी इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। उन सभी डायमेंशंस पर अलग अलग टीम अलग अलग समय पे काम कर रही है। जहां भी सूत्र मिल रहे हैं वहां से पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर रही है एविडेंस के आधार पर। और जो साक्ष्य हैं उन सभी को अभी कलेक्शन की कार्रवाई चल रही है। जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उनको वेरिफिकेशन करना जरूरी है। तो इन्वेस्टिगेशन बहुत तेजी से और बहुत ही स्क्रूटनी के साथ में आगे बढ़ रहा है। सीनियर ऑफिसर मामले पर निगरानी रखे हुए हैं। अब तक की जांच में जो पता चला है उसके मुताबिक पीएफआई के निशाने पर खासकर बिहार का मिथिलांचल और सीमांचल का इलाका है, जो कि नेपाल की सीमा के पास है। पीएफआई की इन इलाकों में अनपढ़ और बेरोजगार युवाओं को टारगेट करने की प्लानिंग थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ट्रेनिंग के लिए बिहार के 15 जिलों में कैंप ऑफिस खोले गए थे। उनमें अब तक 15,000 से ज्यादा युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। देखिए, जो एफआईआर की डायमेंशंस हैं उस डायमेंशंस में क्लियर है कि कई स्थानों पर है। वो स्थान क्या क्या हैं और पुलिस किस तरह से रणनीति बना के कार्रवाई कर रही है उसके बारे में मैं बताना नहीं चाहूँगा। और ये सब इन्वेस्टिगेशन का रियल में है, तो इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए और सभी सबूतों को, सभी बातों को सामने आने दीजिए। फिर सभी बातों का खुलासा चार्जशीट के समय निश्चित रूप से हो जाएगा। गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ में जो नए खुलासे हुए हैं उनसे केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां भी चौकस हो गई हैं, ताकि पीएफआई के खतरनाक मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। वहीं दूसरी ओर इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की है। पीएफआई जो भारत में एक आतंक का माहौल बना दिया है और उनको ट्रेनिंग देने का काम हमारे बिहार से लेके अन्य राज्यों में पीएफआई पर अब लगता है निश्चित इन पर प्रतिबंध होना चाहिए। पीएफआई से जुड़े फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल केस में अब तक कुल 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें अतहर परवेज, मोहम्मद जलालुद्दीन, अरमान मलिक और नूरुद्दीन जंगी शामिल हैं। पुलिस मामले में फंडिंग की भी जांच कर रही है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक पीएफआई के बैंक अकाउंट में बड़ी रकम के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।